नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं पंकज किसान। मैं भुडुरसू गांव, मथुरा का एक भुडुरसू गांव है, मैं यहाँ पे आया हूँ। ये रिफाइनरी से 3-4 किलोमीटर की एरिया में पड़ता है। तो आज यहाँ कुछ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कौन सी फसल ले रहे हैं और उनकी फसल में क्या क्या समस्याएं बन रही हैं, और बलराम किसान जी की टेक्निक के द्वारा वो अपने खर्च को आधा और पैदावार को दोगुना कैसे कर सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं भुडुरसू गाँव के किसानों से। मेरा नाम हाकिम है। ये कर रहा की है, फसल भी है। फसल इस समय कौन सी ले रहे हैं आप फसल? आप गेहूं और ईख है और बैंगन की पौधा है। तो जो मेन समस्या आती है आपकी फसल में वो चीज़ बताओ। वो जैसे कोई बीमारी वगैरह या और बीमारी दीमक लग जाते, कभी कभी दीमक की समस्या आ जाता, दीमक बिगाड़ते। और बता दो। और यहाँ कोई इधर और कोई मतलब जाके आपको दीमक को कोई वो हो तो दीमक का उपाय हो तो भाई साहब, बताइए। भाई साहब, जो आप बताएं। जो समस्या हो वो बताओ मेन। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है सर, और यहाँ पे खेती में गेहूँ जौ ऐसे सौदा लिए जाते हैं। इस टाइम पे खेती में दीमक की पैदावार ज़्यादा है। यहाँ दीमक की कोई दवा हो तो पता चलना चाहिए। जब मैं तो कछु कहना पाऊँ नहीं, खेत में कब आपको गेहूँ करें भैया। उत्पादन कितना होता हाँ, है एक और एकड़ में? उत्पादन तो भैया 100 मन ही पे लगाए के खूब 35 मन तक। और भैया सबसे ज्यादा समस्या है हार में पानी की। पानी हो तो दीमक फीमक सब मर जाएगी भैया। पानी की समस्या सबसे कर रही है। जो आपने देखा कि इस तरह से किसान भाइयों ने अपनी समस्या बताई, और अपनी फसल जो ले रहे हैं यहाँ पे मेन फसल है इनकी गेहूँ, जौ, बाजरा और गन्ना भी लेते हैं। तो इस तरह की फसल, और मेन समस्या जो आ रही है इनकी वो पीएच, इनके पानी के पीएच की आ रही है। मतलब पानी थोड़ा सा यहाँ का नमकीन है, तो यहाँ का पीएच बढ़ा हुआ है। तो मैं कुछ इनको एक थोड़ी बहुत जो बलराम किसान जी ने बताई है, मैं उन्हीं टेक्निक का मैं कुछ बता रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम जो खेती करते हैं तो हमारी खेती में 70% हिस्सा जो होता है फसल का हमारा, वो फर्टिलाइज़र का, खाद वगैरह देते हैं हम, और 30% स्प्रे करते हैं उस पर। अब आप स्प्रे वाले के पास जाओगे, दुकान पे जाओगे, तो वो ढेरों तरह के स्प्रे बता देगा आपको। लेकिन मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो आप करेंगे जब भी आपको विश्वास होगा कि हाँ मैं कुछ बता के गया आपको। और ये पूरी तरह से ये टेक्निक आजमाई हुई है। पिछले 12 सालों से इस टेक्निक पर काम हो रहा है, और लोग वाग कर रहे हैं इसको और फ़ायदा ले रहे हैं इसका। और वो टेक्निक क्या है, ये टेक्निक की विशेषता बता दूं पहले मैं आपको। जैसे मान लो आप 1 बीघे में कितना गेहूँ उगाते हैं आप? 30-35 मन उगा लेते हैं। अगर आप 1 बीघे में 30-35 मन गेहूँ उगा रहे हैं, और अगर वही स्प्रे आप यूज़ करते हो, बिना पैसे का स्प्रे आपका, अगर वही स्प्रे आप अपनी फसल में शुरू से लेकर के एंड तक यूज़ करोगे, तो वो स्प्रे आपको कम से कम नहीं तो 20% से 20% आपके जो खेती है उसमें फ़ायदा करेगा। मतलब अगर 35 कुंटल हो रहा है आपका, तो हो सकता है 45 कुंटल पे आपका पहुंच जाए वो उत्पादन आपका। और गेहूं का दाना एकदम बड़ा हो जाएगा आपका। मतलब जो गेहूं आपका अभी जैसे 2000 रुपये में बिक रहा है, तो वही गेहूं आपका 3000 और 4000 में बिकेगा मंडी में जाकर के। वो ऐसा स्प्रे है। और कुछ नहीं करना है इसमें। करना ये है कि आपके गाँव में या आपके खेत के बाहर, जहाँ पर हमने कभी DAP यूरिया वगैरह न डाला हो, वहाँ पे कोई बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, वहाँ पे आप 5 फुट गहरा गड्ढा बनाएं। 5 फुट गहरा गड्ढा बना करके जब गड्ढा आपका बन जाए, तो उसमें फावड़े या खुरपी की सहायता से उसकी दीवारों की मिट्टी को खुरच के लानी है वो। और उस मिट्टी को खुरच करके कम से कम 20 किलो मिट्टी इकट्ठी कर लें। 200 लीटर पानी लें, 200 लीटर पानी में वो 20 किलोग्राम मिट्टी डाल दें। और उसमें एक बाइसेनोमीटर आता है। बाइसेनोमीटर एक पदार्थ होता है, सुक्रोज होता है ये, एक्चुअली में प्योर ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो वो सुक्रोज मंगवा करके, और उस सुक्रोज को 200 ग्राम उसमें टंकी में डाल दो, और उसको 3-4 दिन तक रखा रहने दो। ढक करके रख दो उसको, मतलब धूप में नहीं रखना उसको, सीरक में ही रखना है। 3-4 दिन बाद आपका स्प्रे बिल्कुल तैयार है। जैसे ही आप फसल अपनी बोएं, फसल बोने के बाद में अगर 1-1 इंची का आपका पौधा हो जाए, 1-1 या 2-2 इंची का आपका पौधा हो जाए, तो आप उस पौधे को स्प्रे कर दें। और स्प्रे भी हमें ऐसे करना है कि पौधे को नहलाना है पूरा। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे एक तो धुआं वाला स्प्रे होता है, वो जहरीला होता है, वो दवाइयों का होता है, वो नहीं करना हमें तो हम अपनी मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं। जो हमने निकाली है मिट्टी, उसका स्प्रे कर रहे हैं हम। लेकिन इसका ये ध्यान रखना है हमें कि उस जो मिट्टी का पानी हमने बनाया है ड्रम में हमने डाला था 200 लीटर पानी था, 20 किलोग्राम मिट्टी थी और 200 ग्राम बाइसेनोमीटर, तो ये डाला था हमने। इसको 2-3 बार छान लें। छानने के बाद में फिर पंप में भर के फिर आप
इसको स्प्रे करें। स्प्रे भी ऐसा करना है कि पौधा नहला देना है पौधे को पूरी तरह से। तो आप देखेंगे कि आपके पौधे को भोजन भी मिलेगा इससे, मतलब न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो मिलेंगे सारे। न्यूट्रिशंस मतलब जैसे बोरॉन, मैग्नीशियम वगैरह, सल्फर वगैरह जो होते हैं वो सारे हमारी धरती में मौजूद हैं। वो मिट्टी खोद करके हमने जो डाली है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हम बाजार से 1-1 हज़ार रुपये किलो के लाते हैं, वो हमारे सब मिट्टी में मौजूद हैं। अगर हम इसका हर 7वें दिन, शुरू में जब पौधा छोटा है तो हर 7वें दिन आप इसका स्प्रे कीजिए, और जब आपका फसल बड़ी हो जाए 2-2, 3-3 फुट की हो जाए तो उसके बाद में अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना है। और इसकी वजह क्या है, अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन क्यों किया जाता है कि जितने भी हमारे रोग आते हैं, जैसे इल्ली का रोग हुआ, काली मक्खी का रोग होता है, पत्ता मुड़ने वाला रोग होता है, कीट भक्षक रोग होते हैं, तो ये सारे के सारे जो जीवाणु होते हैं वो हमारी फसल पे आते हैं पूर्णमासी और अमावस्या वाले दिन अपने अंडे देने के लिए। और उनके जब अंडे पनपते हैं तो वो खाते हैं पत्ते को, तो वो हमारी फसल को ख़राब करते हैं। तो जब हम अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन ये स्प्रे करेंगे तो वो कीट आएंगे नहीं हमारे वहाँ पे, हमारे खेत में आएंगे ही नहीं वो। और बाय द वे अगर आ भी गया कीट और वो पत्ते पे बैठ गया और उसने पत्ते को खा लिया तो पत्ते के संग में मिट्टी भी जाएगी, क्योंकि मिट्टी के पानी का स्प्रे किया आपने। तो जितने भी कीट होते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो मिट्टी को भी पचा लें। तो वो जैसे ही उसको खाएगा, पत्ते समेत मिट्टी को खाएगा, वो मर जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा वो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खेत में एक भी कीट नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। और दूसरी बात, फसल आपकी इतनी बम्पर फसल होगी कि आप भी ये कहेंगे कि हाँ वास्तव में हुई है। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार आप इस बिना पैसे के जो मैंने बताया है इसको आप एक बार आजमा करके देखें और अपने खेतों में प्रयोग करके देखें। अच्छा, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जैसे मिट्टी ये गड्ढा कर दिया, जैसे ये गड्ढा कर दिया आपने, लोगों का जो भोजन होता है वो गुड़ होता है, तो उससे डबल हो जाएंगे वो, डबल होकर के और आपकी फसल को फिर दुगनी पैदावार देंगे आपको, बिना पैसे का है जी। आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है इसमें। अगर आप नहीं, अगर आप बाइसना मीटो अगर नहीं मिले आपको तो आप मुझसे बता देना, मैं आपको फ्री में दे जाऊंगा उसे। ठीक है, एक बार आप करके देख। इधर आओ, इधर आओ, जो बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बैगन का पेड़ है इनका, और बैगन में फूल आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इनकी एक शिकायत रहती है कि ये इनका बैगन का पेड़ जल जाता है कुछ दिन बाद में। तो आप कुछ मत करो, मैंने जो बताया आप विश्वास करो, आप करके देखो एक बार। आप ये कहोगे कि हाँ वास्तव में मैं जो बता के गया हूँ वो कुछ बता के गया हूँ। ना ठीक कर, आपकी फसल ऐसी होगी, बैगन में एक कीड़ा नहीं लगेगा। आप कोई भी स्प्रे मत करना, केवल यही स्प्रे करना बस। ठीक है, मैं हर 7वें दिन और 14वें दिन स्प्रे करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। और इतना बढ़िया फसल होगी आपकी बैगन की। मैं फिर आऊँगा आपके पास, देखो आप बना लेना, मैं फ़ोन नंबर दे के जाऊँगा आपको। जब भी आपको ज़रूरत हो कि हाँ बुलाना है मुझे तो आप बुला लेना, मैं यहाँ पे आकर के आपको पूरा बताऊँगा। और आप अगर 22 मीटर नहीं मिले तो मैं ला के दूँगा आपको, ठीक है। लेकिन आप एक बार करो इसको। पंप है आपके पास? पंप है? आओ तुम्हें। और कि एक बहुत छोटी सी दवा होती है, नीला थोता, आप जानते हो? हाँ, है ना, नीला थोता ले लो। और नीले थोते में एक चीज़ और डालते हैं, चूना। चूना ले लो, बराबर मात्रा में ले लो। जैसे आप आधी किलो आपने चूना ले लिया और आधी किलो नीला थोता ले लो, और उसको 10 लीटर पानी में घोल लो। ठीक है, चाहो तो उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम गुड़ भी डाल देना। उसको घोल करके 2-3 दिन तक रखा रहने दो। और फिर अगर डाल सको उसमें तो ट्राइकोडर्मा एक दवाई आती है, ऑर्गेनिक दवाई है वो, केमिकल नहीं है वो। तो उसको आप यहाँ डाल दो। और डालोगे कैसे, तरीका क्या होगा उसका डालने का, कि यहाँ पे पहले डंडा ले लेना, डंडे से जहाँ भी आपने शकरकंदी गाड़ी हो उसमें छेद करना, उसमें भरना है आपको। जैसे डंडा लिया और छेद कर दिया, उसमें छेद करके उसमें ये पानी डाल देना, ये वाला, आपकी पूरी दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा। और जैसे ही आपको पौधा दिखने लग जाएगा हो गया है, स्प्रे कर देना मिट्टी वाला, आपकी फसल ऐसी चलेगी। आप यूँ कहोगे हाँ वास्तव में आप ऐसा करना, 10x10 की एक जगह ले लेना, केवल आप उसी में करके देख लेना। है ना। और फिर आप देखो 1 महीने में आपको फ़र्क दिख जाएगा कि मैं जो बता के गया आपने 10x10 में किया, उसमें कितना फ़र्क है और उसमें कितना फ़र्क है। ये फ़र्क आपको 1 महीने में दिख जाएगा कि फसल कौन सी अच्छी हो रही है, जिस पे आप स्प्रे करते हो वो या वैसी। आज हमने एक खेत पर आए और हमने जो किसान भाई हैं हमारे उनसे जानकारी ली। उन्होंने बताया, बोले कि बैगन में कीट लगते हैं, तो मैंने इनको BM स्प्रे बता दिया है कि BM का स्प्रे आप कीजिए, उससे आपकी कोई फसल नहीं मारी जाएगी। सर बलराम सर से मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि दीमक की समस्या सर बहुत है मेरे यहाँ पे, जो मथुरा वाला क्षेत्र है मेरा, उसमें दीमक की समस्या बहुत है। तो इसके लिए आप कोई दवाई बताइए, और कोई ऐसी दवाई बताइए ऑर्गेनिक जो कि गाँव में ही उपलब्ध हो जाए और किसान भाई उसको फ्री में ही अपने खेतों में लगा सके और दीमक की समस्या से छुटकारा पा सके। जय हिंद सर, नमस्कार सर।